हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट है स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। देखिए, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, या चाहे वो इंटीजर्स हों, नेचुरल नंबर्स हों, होल नंबर्स हों, वो सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, या वो रैशनल हो या वो इररेशनल हो। क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में, कि हमारे पास सारे नंबर्स का कलेक्शन रियल नंबर्स कहलाता है। इसका मतलब हर एक इररेशनल नंबर क्या है, एक रियल नंबर, या हर एक नेचुरल नंबर भी क्या है, एक रियल नंबर। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम पलट के बोलेंगे ना कि रियल नंबर इरेशनल है या नहीं है, तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू। सेकंड है, every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। इसने कहा है कि जितने नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में होते हैं और एम एक नेचुरल नंबर है। देखिए, आपने पढ़ा है नंबर लाइन में 0, 1, 2 नेगेटिव सारे नंबर्स होते हैं, है ना। और इसने कहा है कि m एक नेचुरल नंबर है, जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर की फॉर्म्स में है। लेकिन -1 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है ना। -2 एक नेचुरल नंबर नहीं है, और ये भी किस पे लाई करता है, नंबर लाइन पर ही लाई करता है। तो यानी कि हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर की फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, या आप इसको एक से भी लिख सकते हैं कि हम नेगेटिव नंबर्स का अंडर रूट नहीं निकाल सकते। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहा गया था एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मैंने आपको कहा था कोई भी नंबर हो वो रियल नंबर तो होता ही है। लेकिन यही स्टेटमेंट पलट के कहा है आपसे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? ये तो ज़रूरी नहीं है। रियल नंबर इंटीजर भी हो सकता है, रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, रियल नंबर नेचुरल भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर फॉल्स हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। इसने हमसे कहा है क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का इरेशनल नंबर होता है। देखिए, ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, मान लीजिए अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं 4 का, तो ये 2 आता है। तो क्या ये एक इरेशनल नंबर है? नहीं है ना, क्योंकि ये 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हो। और ये 2/1 क्या है, एक रैशनल नंबर, क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो। आपका आंसर आ जाएगा नो। इसने कहा इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो आप इसको एग्जाम्पल में दे सकते हो कि अगर हम 4 का अंडर रूट निकालते हैं तो वो क्या आता है, एक रैशनल नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है शो दैट अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। कि अंडर रूट 5 इट मीन्स अन इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस नंबर लाइन पर हम यूनिट लेंथ ले लेते हैं। आप इंचेस में भी ले सकते हैं, मैं सेंटीमीटर्स में लेके सॉल्व करती हूँ। ये देखिए, हम 1 सेंटीमीटर पर इस पर निशान लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 नंबर है तो ये 1 2 3 नंबर लाइन चलती रहती है, आपको पता है कभी एंड नहीं होता इसका। ये -3 है। ठीक,
अगर हमको √5 रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, है ना। आप जानते हो कि अगर ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, ये इसका बेस है और ये इसकी परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा ब्रेथ के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। वही चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। देखिए, 0 से 1 दिया है तो हम पहले यूनिट लेंथ लेते हैं 0 से 1। देखिए, मैंने यूनिट लेंथ निशान लगा दिया 0 से 1। अब 1 पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। ये बनाते हैं हम 90 डिग्री का एंगल। ये देखिए, अब इसमें से भी हम यूनिट लेंथ कट करेंगे। आप ये सारा काम कंपास से भी कर सकते हैं। देखिए, हमने यूनिट लेंथ कट करी, ये हमारी यूनिट लेंथ है ना। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, आपने ओ ए को ज्वाइन किया। ओ ए की लेंथ क्या हो गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये 1 है और ये भी 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, ओ ए की वैल्यू हुई √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √2। तो ये ओ ए की लेंथ आ गई हमारे पास √2। ठीक, अब हम ओ ए के ऊपर फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस बार बेस लेंगे ओ ए को। ये हमारा आया 90 डिग्री। हमने फिर इसको देखिए मिलाया और इसमें से फिर हम यूनिट लेंथ कट करते हैं। ठीक है, यूनिट लेंथ मीन्स मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है ना, तो मैं 1 सेंटीमीटर कट करती हूँ। ये मान लीजिए बी पॉइंट है और हमने ओ बी को ज्वाइन किया। अब देखिए, ये √2 है और ये 1 है। ठीक, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, यहाँ मैं कैलकुलेशन करती हूँ, देखिएगा, ओ बी इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 + 1 यानी कि √3। तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, अब हम करते हैं ओ बी पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ। ये देखिए, ओ बी को हमने बेस लिया और ओ बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ये बनता है 90 डिग्री का एंगल। इसमें से फिर हम यूनिट लेंथ कट करते हैं। ये देखिए, मैंने यूनिट लेंथ कट करी इसके लाइन में से, ये है ना, और फिर हमने इसको ड्राइंग कर लिया। माना ये पॉइंट मैं इसको नाम दूंगी सी। ये देखिए, ये √3 है वैल्यू और ये 1 है, ये √3 है और ये 1 है, तो इसका मतलब ओ सी की लेंथ कितनी आ गई, ये देखिएगा, ओ सी इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि √4। ठीक, ये लेंथ हमारी आ गई √4। अब हमें चाहिए √5, तो हम इसको फिर से ओ सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर आया 90 डिग्री का एंगल। इसमें से हम फिर यूनिट लेंथ कट करेंगे। इसमें से मैंने यूनिट लेंथ कट करी है ना, और फिर इसको नाम दे देती हूँ डी। ये √4 है और ये है 1, तो हमारे पास ओ डी कितना हो गया, ओ डी हो गया √4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √5। ठीक, अब देखिए, अब हमें ये हमारी जो लेंथ है ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं है ना, और हमें शो करनी है इसको नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करने के लिए इसको हम कंपास की हेल्प से और ओडी रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देखिए, ओडी को लेंथ लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, मैंने ये आर्क ड्रॉ किया और ये यहाँ पर कट करता है, नंबर लाइन को इस पॉइंट पर कट करता है। मान लीजिए ये पॉइंट है ई, ये 2 और 3 के बीच में लाई करता है। आप √5 को सॉल्व करके देखिएगा,
उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से कम आएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट है ई, ये डिनोट करता है √5 को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पॉइंट ई डिनोट्स √5, पॉइंट ई denotes √5 on the number line, on the number line। उसके बाद क्वेश्चन 4 में क्लासरूम एक्टिविटी है, ये आप अपने टीचर्स के साथ करिएगा। इस क्लासरूम में वैसे ये कुछ है नहीं, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई। मिलते हैं नई एक्सरसाइज में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस। थैंक यू।